नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम जो है विजय है और मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ पे? जिला मुजफ्फरनगर। 25 दिसंबर 2024 को आप बाइक पर कहीं जा रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? ब्रदर मेरे साथ जो है मैं कहीं पे जा रहा था तो सामने से जो रॉन्ग साइड से गाड़ी आई और बड़ा जो मेरा एक्सीडेंट है बड़ा भयानक हुआ। और जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ पर गिर गया और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर पड़ा हूँ और किस तरह से मेरी हालत थी। और जैसे मैं वहाँ पर बेहोश हो गया, जो वहाँ पे कुछ भाई जा रहे थे गाड़ी लेके और उन लोगों ने मुझे उठाया और अस्पताल लेकर गए। जैसे ही वे अस्पताल लेकर गए तो मेरा जो चेहरा था वो टूट चुका था और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय, और ना ही मेरे घर वालों को इन्फॉर्मेशन थी। और जैसे ही बस मुझे अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने मेरी हालत को देखकर कहा कि ये जो केस है बड़ा सीरियस है और मैं इस केस को कवर नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जो है वो जो भाई थे जो मुझे अस्पताल में लेकर गए थे, फिर वो मुझे दूसरे अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो है चेहरे की सर्जरी होगी। और क्योंकि जो मेरा चेहरा था उसका जो मांस था वो अंदर से टूट गया था और टूटने के बाद जो है मैं ज़्यादा बेहोश में था, होश में नहीं आ पा रहा था। और डॉक्टर का कहना था कि आपके चेहरे का ऑपरेशन होगा और प्लस जो है सर्जरी होगी और आपके शरीर में इतना ब्लड नहीं है जो हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तो जैसी ब्लड की आवश्यकता थी तो मैं मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति, उन्हें कुछ नहीं पता था मैं कहाँ पहुँच उस समय। और जैसे अस्पताल में मुझे तीसरी जगह पर लेकर गए हुए तो डॉक्टर ने कहा कि 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा। और एक्सीडेंट के दौरान और कहाँ कहाँ चोट आई थी? मेरी जो दोनों पैर थे उसका मांस फट गया था और जो मेरी पसली थी वो डैमेज हो गई, पीछे से जो क्रैक हो गई थी, और मेरे हाथों का भी मांस फट गया था और मैं इससे चला नहीं जाता था, बिल्कुल मैं परेशान होता था। आपकी जीभ भी कट गई थी? हाँ जी, वो जो मेरी जीभ थी वो कट गई थी और डॉक्टर का कहना था कि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जीभ उठेगी, बोल पाओगे नहीं। तो मैं इतना टेंशन में चले गया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से मैं बोल पाऊँगा, क्योंकि कोई भी घर में कोई सहारा नहीं था इस तरह से। तो ताकि मैं जो है डॉक्टर ने लास्ट में बोला सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि जबड़ा भी टूट गया था जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि विश्वास परमेश्वर के ऊपर था? जी, मेरा पूरा विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर था और मेरा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। और जब आप घर पे आ गए, आपकी फैमिली आपको उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे, अपने आप चला भी नहीं जाता था, ना बोला जाता था जी, तो मन में क्या आता था उस समय जब बेड के ऊपर पूरी तरह से जा चुके थे? तो मेरे मन में बरोबर ऐसा आता था कि कोई फायदा नहीं है जीने का और मैं इतने डिप्रेशन की ओर जा रहा था। और मैंने कई बार कोशिश की कि जैसे घर पे कोई ना हो तो मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरा जो दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ था। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया, कैसे चंगाई मिली आपको? मेरी जो मम्मी थी वो कॉल सेंटर से रेगुलर प्रेयर कराते रहे और जैसे वो प्रेयर कराते रहे तो मेरी मम्मी का जो फोकस था कि सच में परमेश्वर करेगा मेरे बेटे को चंगा। तो जैसे ही मैं प्रेयर जो 20 दिन बाद में घर पर आ गया, बेड रेस्ट पे था, तो जैसे ही मैं बेड पे लेटा हुआ लाइव देख रहा था तो मेरी जो बॉडी थी और उसमें अचानक से एकदम करंट सा आया और जैसे ही करंट आया तो मैं जो है मेरे पसीना आया और पसीने आते ही मैंने बेड से नीचे उतर के देखा तो मैं तुरंत ही जो हील हो गया और मैं चलने लगा। और जो आप बोल नहीं पाते थे तो आपने चेक करके देखा तो आपने बोलना भी शुरू कर दिया था? हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर और परमेश्वर ने संपूर्ण से जो पूरी चंगाई दी है, मेरे पूरा छुटकारा हो चुका है और ना ही कोई मेरी बॉडी में दर्द है और ना ही कोई मेरे मांस में डिफेक्ट है। मैं बिल्कुल छुटकारा पा चुका हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं पूरे 2 महीने से ठीक हूँ। क्योंकि हालत इतनी खराब थी कि 2 हॉस्पिटल वालों ने तो देख के जवाब दे दिया था जी कि बचने के चांसेस नहीं है, हालत बहुत खराब हो चुकी है जी। लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के दास के बारे में? परमेश्वर के मैं परमेश्वर के दास के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया वैसे ही यदि आप भी विश्वास करें तो परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा। और परमेश्वर पर हर एक व्यक्ति विश्वास करे। जैसे परमेश्वर ने मुझे एक दोबारा जीवन दिया वैसे ही परमेश्वर आपको भी जीवन देगा। हालेलुया! ऊंची आवाज में, हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! और आज भी जितने लोग जो हीलिंग हॉल पे बैठे हुए हैं, आपने भी पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव करना है। जितने भी आज हीलिंग हॉल में बैठे हैं, चल नहीं पाते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं, कोई भी बीमारी के नीचे है, कैंसर है, HIV, कितना बड़ा रोग क्यों नहीं है, अपना फेथ उस परमेश्वर के ऊपर रखें
आज आपकी चंगाई का, आपकी गवाही का दिन है। अपने हाथ को उठाएं और अपनी गवाही को रिसीव करते हुए हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर की हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले गलती ना कर परवाह किसे गलती, यसू रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गलती, रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया, हालेलुया।